गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक फिर नई कुंडली के साथ हाजिर हूँ। ये कुंडली है अभिषेक जी की, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। इनका ये गंगापुर राजस्थान के रहने वाले हैं और इनका क्वेश्चन 2 है। एक तो ये कि क्या ये सरकारी नौकरी इनको मिल सकती है, और दूसरा इनकी क्या लव मैरिज होगी, और इनका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होगा, इनकी वाइफ कैसी होंगी। तो इनके कई क्वेश्चन हैं इनफैक्ट, लेकिन जॉब और मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है डिस्कशन का, अगर आप भी इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें इनको थोड़ी बहुत रेमेडीज भी मैं दूंगी जो आपके भी काम की साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इनको सरकारी नौकरी के चांसेस हैं। तो उसमें सबसे पहले सरकारी नौकरी के लिए हम देखते हैं सन की पोजीशन। सन जो इनका 8th हाउस में बैठा हुआ है, ये क्लियर कट आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी चांसेस हैं। राइट, आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं हैं, इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो ये क्या करें, और इनका अर्निंग जो है वो कहाँ से होगी। तो अर्निंग के लिए हम 2 हाउसेस को देख सकते हैं, एक्चुअली इनफैक्ट 3 हाउस को देख सकते हैं। पहला है 2nd हाउस, दूसरा है 6th हाउस, और तीसरा बिजनेस के पर्सपेक्टिव में हम 7th हाउस का भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो 2nd हाउस में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो राशि है 11 नंबर की राशि, इसका ओनर कहाँ बैठा है, इसका लॉर्ड कहाँ बैठा है। 11 नंबर राशि का जो ओनर है वो है सैटर्न, जो कि बैठा हुआ है 12 नंबर हाउस में। 12 नंबर हाउस में 2nd नंबर राशि का बैठना क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि इनकी अर्निंग फॉरेन कंट्री से होगी। दूसरा, अब हम देखते हैं कि इनका जो बिजनेस से अर्निंग होगी या जॉब से अर्निंग होगी। देखिए, एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये किसी एमएनसी में भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि एमएनसी की वजह से फॉरेन कंट्री से इनका पैसा आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि क्या ये किसी बिजनेस को कर सकते हैं। तो इनकी जो 7th हाउस की राशि है वो है एक मूवेबल राशि। ये है कैंसर की राशि मून, जिसका लॉर्ड होता है मून। मून स्वभाव से चंचल है, इसलिए इसको चर राशि कहा जाता है, मूवेबल राशि कहा जाता है। तो ये किसी ट्रेडिंग के बिजनेस को, रिटेल के बिजनेस को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों ही कड़ियों को जोड़िए तो ये एक निकल के आता है कि ये रिटेल का बिजनेस कर सकते हैं, और रिटेल का बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर बिजनेस करें, क्योंकि इनकी अर्निंग जो है वो आएगी फॉरेन कंट्री से। तो ये अगर कोई ऐसा काम करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेडिंग का काम करें, या कोई रिटेल स्टोर खोल लें जो कि बिल्कुल हॉस्पिटल से एडजॉइनिंग हो, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल को भी दिखाता है। तो अगर रिटेल स्टोर खोल रहे हैं तो इनके लिए इनफैक्ट 3 ऑप्शन बन रहे हैं। अगर ये रिटेल स्टोर खोल रहे हैं तो उनको बिल्कुल हॉस्पिटल से सटा हुआ रिटेल स्टोर खोलना चाहिए, ये चाहे तो मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। दूसरा, अगर ये ट्रेडिंग के बिजनेस में है, ट्रेडिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं, और ये ट्रेडिंग का बिजनेस इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि फॉरेन करेंसी के थ्रू वेल्थ इनकी लाइफ में है। तीसरा, अगर ये बिजनेस या किसी उसमें नहीं आना चाहते तो ये एमएनसी में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, इनकी जॉब वहां पे अच्छी तरीके से ग्रो हो सकेगी। मेरे ख्याल से इनको ट्रेडिंग का बिजनेस करना चाहिए, काफी अच्छा ग्रो होगा इनका, इनकी फॉरेन से अर्निंग होगी। लेकिन इनके लिए यहाँ पर एक जो कहते हैं ना कि इंडिकेशन है कि इनको पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। वो क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि ये 12th हाउस जो है, इसकी जो लॉर्ड है, इसका लॉर्ड है 9 नंबर का जो लॉर्ड होता है जुपिटर, दैट इज सिटिंग इन द 7th हाउस। ये क्लियर कट दिखा रहा है कि इनको पार्टनरशिप में काफी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, पार्टनरशिप का बिजनेस इनका अच्छा नहीं चलेगा। तो इनको पार्टनरशिप में, और अगर इसमें कोई इनका लिटिगेशन वगैरह होता है तो ओपोनेंट के ही जीतने की गुंजाइश है। तो इसलिए इनको पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं करना चाहिए, और इनको अपने वाइफ के साथ ज्वाइंट ओनरशिप में जो है वो इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, ये इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आइए अब देखते हैं कि क्या इनको लव मैरिज इनकी होगी या नहीं, और अगर होगी तो उनकी वाइफ कैसी होंगी। देखिए, मैरिज का जो हाउस है वो है, पार्टनरशिप का जो हाउस है वो है 7th हाउस। अब लव मैरिज होगी या नहीं ये देखने के लिए हम 7th हाउस का रिलेशन देखते हैं 5th हाउस के साथ, क्योंकि 5th हाउस से हमें पता चलता है कि नेटिव की लव मैरिज होगी या नहीं। तो जो ये 7th हाउस है उसमें 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, वीनस, केतु एंड जुपिटर। तो वीनस की जो ओनरशिप है
उसका जो लॉर्ड है, या आप ये कह सकते हैं कि जो 5th हाउस की जो राशि है, राशि नंबर 2, इसका जो लॉर्ड है वो है वीनस, जो कि 7th हाउस में आके बैठ गया है, जो क्लियर कट ये इंडिकेट कर रहा है कि इनकी लव मैरिज होगी। ठीक है, अब ये आ रहा है कि इनकी वाइफ कैसी होगी। इनकी वाइफ कैसी होगी, इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि जो वीनस की दूसरी ओनरशिप होती है, वीनस की 2 ओनरशिप है, पहली तो सेकंड है टॉरस, और दूसरी है ये 7th राशि भी वीनस की ही ओनरशिप में होती है। ये प्रोफेशन के हाउस में, हाउस नंबर 10 में आकर बैठी हुई है, जो क्लियर कट ये बता रही है कि इनकी वाइफ जो है वो काफ़ी एनर्जेटिक होंगी, प्रोफेशनल होंगी, और चीयरफुल तो होंगी ही, और वो काफ़ी फ्लैम्बॉयंट भी होंगी, और इनके कॉन्टैक्ट से, इनकी वाइफ के बिजनेस कॉन्टैक्ट से इनको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो और इनके लिए पहले ही टिप ये मैं दे चुकी हूँ कि इनको पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी वाइफ के साथ, और इनको बिजनेस पार्टनरशिप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब ये हम देखते हैं कि ये जो दिस 7th हाउस का जो ओनर है, जो राशि नंबर 4 है, इसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, तो इसका लॉर्ड है मून, जो कि बैठा है 8th हाउस में आके, विच इज नॉट अ गुड साइन। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इनको इनके ससुराल पक्ष से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो इसके लिए इनको कुछ रेमेडीज करनी पड़ेगी। सन भी 8th हाउस में है, और इसके लिए भी इनको कुछ रेमेडीज करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए 2 बहुत सिंपल रेमेडी है। सन के लिए तो बहुत सिंपल रेमेडी है कि आप सन के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, या सिंपली गायत्री मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। और सन की से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे गेहूं, आप अपने वजन के बराबर गेहूं, जैसे आपका अगर 70 kg का वेट है तो आप 7 kg का गेहूं जो है वो डोनेट करिए। किसी भी संडे को मंथ में बना लीजिए कि हर संडे को आप ऐसा करेंगे, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दूसरा, मून, जो आपका ये यहाँ पर मून पीड़ित अवस्था में बैठा है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि इसको भी आप एक रिचुअल की तरह कर सकते हैं, जब तक कि स्पेशली जब इसकी दशा चल रही हो तब। तो मून की दशा में, जो कि अभी आपकी चल रही है, उसमें आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए कि आप जैसे किसी मंदिर में लंगर लगवा लीजिए, उसमें आप खीर बना के, छोटी छोटी कटोरी में खीर ले लीजिए, और एक छोटा वो वाटर बॉटल होता है, तो दोनों का एक वो कहते हैं ना कॉम्बो, खीर और पानी, इसका आप डोनेशन करिए। मंदिर में लंगर लगवा के इसका आप डोनेशन करिए, और इसका डोनेशन आप किसी भी अमावस्या को या पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। मंथ में एक बार ज़रूर करिए, इससे आपको मून को बहुत राहत मिलेगी। और दूसरा, आपका जो एक चीज़ और यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ये जो लियो की राशि है, 5 नंबर राशि होती है सन की, तो सन अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, जो कि इस स्थिति को और ज़्यादा एक्सट्रीम की बना रहा है। ठीक है, सन पहले ही यहाँ पे पीड़ित अवस्था में है और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, तो उससे क्या है कि आप सन की एक तो ये रेमेडी करिए, और दूसरा आप अपने जो बिहेवियर है उसमें बहुत ज़्यादा गंभीरता लाइए। गंभीरता इसलिए लाइए क्योंकि अगर आप बिल्कुल से, वो होता है ना इम्पल्सिव बिहेवियर या जो रिएक्शनरी बिहेवियर होता है, उससे बचिए, और आप वो डिप्रेसिव टेंडेंसी से बचिए। ये सब अगर आप करेंगे तो आपको 8th हाउस से ये जो आपके पीड़ित अवस्था में आपके प्लैनेट्स बैठे हैं, इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और अगर आप एक चीज़ और देखें, क्योंकि धन की अर्निंग हम एक जगह से और देखते हैं, वो है 6th हाउस। ये मैं आपको बताना भूल गई उस समय। 6th हाउस में भी हम देखते हैं, 6th हाउस में थर्ड का जो ये जेमिनी की राशि है, और इसका जो लॉर्ड है ये भी आपका 8th हाउस में ही बैठा है। तो आप हमेशा जीवन भर 8th हाउस से रिलेटेड कामों को जरूर करिए। आपसे क्या होगा कि अगर आप 8th हाउस की एक्टिविटीज करते रहेंगे अपनी लाइफ में, या तो रिसर्च किसी वर्क पे, या टैक्सेशन, ऑडिट, या कोई ऑकल्ट साइंस से जुड़कर कोई काम, या ज्योतिष की ही सिर्फ आप स्टडी करते रहिए, आप बुक्स ही पढ़ते रहिए ज्योतिष के आप से आप बस जुड़े रहिए। तो अगर आप ज्योतिष से जुड़े रहेंगे, अगर आप इसकी स्टडी करते रहेंगे, तो आपको ये जो पीड़ाएं हैं जो आपको 8th हाउस से मिल सकती हैं, वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, या उसके प्रभाव में बहुत कमी हो जाएगी। और दूसरा, एक बहुत अच्छी बात भी है आपके कुंडली में कि आपके कुंडली में केवल आपका कमाया हुआ धन ही नहीं है, आपको लिगेसी में भी काफ़ी अच्छा धन मिलेगा। आपके जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगी। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा आपके कुंडली का मैंने आई थिंक विवेचन करा, और उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया है। और दोस्तों, अगर आप में से भी किसी को अपनी
अपनी कुंडली का विवेचन करवाना है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना बर्थ डिटेल कमेंट सेक्शन में डालकर क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं उस सबका जवाब ज़रूर दूंगी। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।